बाल बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब से मैं बैंगलोर गई हूँ तब से मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। क्या आपके साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ भी ये हुआ है? तो क्या है बैंगलोर का रहस्य? बैंगलोर में अगर आपके बाल टूट रहे हैं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू जेनेटिक्स या फिर हार्मोन। उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है वहाँ का पानी, विच इज हार्ड वाटर। जब भी हम हार्ड वाटर की बात करते हैं तो हार्ड वाटर में आप देखेंगे कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आपके बालों में एक्यूमुलेट होने लगता है और अल्टीमेटली बालों को बहुत ड्राई, फ्रिजी, ब्रिटल बना देता है, रफ हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपको हेयर फॉल होने लगता है। दिल्ली, एनसीआर और बैंगलोर, ये तीनों शहर काफ़ी ज़्यादा बदनाम हैं अपने पानी से होने वाले हेयर फॉल के लिए। इसलिए क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखेंगे कि कैल्शियम मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से 400 से 600 ppm रहता है। बैंगलोर में 300 से 500 के बीच में रहता है। इनफैक्ट गुड़गांव में भी वहाँ पर पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि वहाँ का बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके, लेकिन अल्टीमेटली वो उसके हार्डनेस को बढ़ा देता है और इसीलिए आपके बाल और ज़्यादा ड्राई फ्रिजी हो जाते हैं। तो फिर इन तीनों शहरों में जब भी आप स्विच करते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि पानी बदलने से आपका हेयर फॉल बढ़ गया है। तो 5 कारण जो आपको बहुत कॉमनली फैक्टर्स दिखेंगे कि इन शहरों में आपको जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, उसमें है सबसे पहला कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फेट, ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा पानी में होना, जिसकी वजह से हार्ड वाटर हो गया, जो जाके अल्टीमेटली बालों पे चिपक जाते हैं, उन्हें कमज़ोर बनाते हैं और फिर धीरे धीरे बाल टूट के कमज़ोर होकर गिर जाता है। दूसरा कारण है कि शैम्पू, आपने कोई भी शैम्पू इस्तेमाल किया लेकिन वो हार्ड वाटर के साथ कभी भी झाग नहीं बनाता, जिसकी वजह से शैम्पू ही आपके स्कैल्प पे और बालों पे चिपका रह जाता है और अल्टीमेटली उसको भी बाल को कमजोर बनाता है और उसको शैम्पू निकालने के लिए आपको काफी ज्यादा एक्सेसिव वॉश करना पड़ता है। तीसरा चीज है, ये आपका हार्ड वाटर या कुछ भी है, ये आपके स्कैल्प के पीएच को ही डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से अगेन आपका स्कैल्प बहुत इची हो जाता है और डैंड्रफ के बनने के लिए काफी ज्यादा उसको स्पेस मिल जाती है, फंगल इन्फेक्शन के लिए काफी स्पेस बन जाती है। चौथा कारण ये है कि ये बालों की टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही ऑल्टर कर देता है, यानी कि बालों को बहुत ज्यादा पतला बना देता है, ब्रेकेज प्रोन बना देता है और धीरे धीरे बाल बीच में से टूटने लगते हैं और हेयर फॉल काफी ज्यादा दिखने लगता है। और पांचवा कारण है पानी में क्लोरीन को ऐड करना उसके बैक्टीरियल इफेक्ट के लिए, जिसकी वजह से क्लोरीन फिर पानी को हार्ड बना देता है और धीरे धीरे बालों के फॉलिकल्स को क्लॉग करने लगता है और धीरे धीरे बाल आपके पतले होकर, ब्रेकेज प्रोन होकर, रफ होकर, ब्रिटल होकर टूट जाते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि असली मिथ क्या है और रियलिटी क्या है। मिथ और रियलिटी में फर्क ये है कि ये बाल जो आपके गए हैं, यानी कि जो हेयर फॉल हुआ है, ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, ये बाल वापस उग सकते हैं। इसका आपके जेनेटिक्स या आपके हार्मोन से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर आपको समझना है कि ये हेयर लॉस है कि ये हेयर फॉल है। यहाँ पर आपके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे? स्वेट रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगा, पोल्यूशन रहेगा, पुअर स्कैल्प हाइजीन और साथ में आपका हार्ड वाटर। अब अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सबसे पहला कि आप या तो शावर फिल्टर इस्तेमाल करेंगे या फिर आप इसमें वाटर सॉफ्टनर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप अपनी टंकी में डाल सकते हैं और उससे आपका पानी जो है उसकी हार्डनेस लेवल कम हो जाएगी। दूसरा जो है, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप अपने शैम्पू में चिलेटिंग शैम्पू या फिर क्लैरिफाइंग शैम्पूज इस्तेमाल करेंगे, EDTA फ्री शैम्पूज, जो आपके हफ्ते में 2 या 3 बार करने से आप जो आपके बालों में होने वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम जो डिपॉजिट हो रहे हैं उसको आप क्लीन करेंगे, तो आप काफी हद तक अपने बालों को प्रोटेक्ट करेंगे। तीसरी चीज ये है कि आप डीप कंडीशनिंग का इस्तेमाल करेंगे। डीप कंडीशनिंग यानी कि हफ्ते में 1 या 2 बार आप कंडीशनर इस्तेमाल करेंगे एवरी वॉश, या तो फिर उसके बाद आप अपना कोई अच्छा सा हेयर मास्क इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने बालों के मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करेंगे। चौथी चीज, आप पानी में एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून, जिसकी वजह से आप अपने स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करेंगे और आगे डैंड्रफ या ऐसी कोई चीज ना हो, उससे आप अपने स्कैल्प को बचा सकते हैं। पांचवी चीज, अगर आपको लगता है कि आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम RO के वाटर से आप अपना धो सकते हैं या फिल्टर वाटर से आप अपना स्कैल्प धो सकते हैं। एंड लास्ट चीज है कि गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें हेड वॉश करने के लिए, क्योंकि गर्म पानी इस्तेमाल करने से भी आप अपने बालों की लिपिड लेयर को डैमेज करते हैं, बाल अल्टीमेटली कमजोर, ब्रिटल, फ्रिजी हो जाते हैं। तो अगर बैंगलोर में बैठे बैठे भी आप अपने बालों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ये 5 प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस रहेंगी। सबसे पहला, आप यूज करेंगे क्लैरिफाइंग शैम्पू, जिसकी वजह से आप अपने बालों को डिपॉजिट्स से बचाएंगे। दूसरा मेरी तरफ से रहेगा एक अच्छा कंडीशनर जो आप हफ्ते में 2 या 3 बार या आप एवरी वॉश के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मॉइस्चर रिटेन करने के लिए। तीसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है तो एक डीप कंडीशनिंग मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हफ्ते में 1 ही बार यूज़ करना होगा। चौथा, अगर आपको लगता है कि आप अपना पीएच मेंटेन करना चाहते हैं स्कैल्प का, तो एक अच्छा माइल्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कीटाकोनाजोल भी होता है, लेकिन दे आर बेटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल, जो कि हफ्ते में 2 या 3 बार इस्तेमाल करने से आप अपने स्कैल्प का पीएच मेंटेन कर पाएंगे। एंड पांचवा वुड बी अ गुड प्रोटीन पाउडर, जो बालों को कम से कम ब्रिटल, फ्रिजी होने से बचाएगा और धीरे धीरे ब्रेकेज से बचाएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।